नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे होने के मौके पर ऋषिकेश से सेवा, सुशासन और समर्पण जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा के तहत सेवा समाप्त सप्ताह का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि वह जनता के बीच मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन उन्हें राज्य की सेवा का मौका मिला था और ये दिन उनके लिए बेहद खास है। धामी ने सेवा, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही है। कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के बाद वह उत्तराखंड के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। वहीं देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक में आंगनवाड़ी सेवाओं को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। एसआईआर से में बीएलओ की जिम्मेदारियां निभा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के विभागीय कामकाज पर असर पड़ने के मद्देनजर मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यकर्त्रियां प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कार्य करें। इसके साथ ही अगस्त के अंत तक 438 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और 2773 सहायिकाओं के रिक्त पद भरने, जुलाई के अंत तक सभी पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी बनवाने तथा पोषण ट्रैकर पर नियमित डेटा फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने सभी केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, पोषण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं उनकी समीक्षा की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो एसआईआर की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो बीएलओ की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन जो कि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार लगातार विभागीय कार्यों की योजनाएं, चाहे वो THR के रूप में हमारे 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे हों या हमारी गर्भवती हो या हमारी गर्भधात्री हो, जिनको रेडी टू ईट फूड दिया जाना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर के उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और संयुक्त संघर्ष मंच के सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने आरोप लगाया है कि मामले में कथित वीआईपी एंगल को दबाया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले भी सीबीआई से जांच की स्थिति पूछी गई थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि मामले से जुड़े विभिन्न लोगों से पूछताछ हुई है या नहीं हुई है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच में पारदर्शिता बरतने और पूरे मामले के तथ्य जनता के सामने रखने की मांग की है। अंकिता भंडारी केस को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से वीआईपीस को बचाया जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं। हम पहले भी गए थे सीबीआई कार्यालय और हमने उनसे सवाल पूछा था कि केस कहां तक पहुंचा, उसमें किस किस से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमारे ज्ञापन का जवाब नहीं दिया, इसलिए इस बार तालाबंदी की गई, जिसमें तमाम संगठन और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो है वो भी वहां मौजूद थे, अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के तत्वाधान में।
वहीं उत्तराखंड में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर के कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और सरकार पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने के देने की बजाय राजनीतिक एजेंडे में उलझा रही है। उन्होंने कर्णप्रयाग, नगरासू और मसूरी समेत कई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, उसके खिलाफ केवल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सभी मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह यह है कि जब सरकार पुलिस अधिकारियों को अपने एजेंडे को साधने में व्यस्त करेंगे, अपनी पार्टी के हित को साधने में व्यस्त करेंगे, तो पुलिस अधिकारी वही करेंगे, अपना काम क्यों करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। यही वजह है क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से कर्णप्रयाग की घटना हुई, उसके बाद नगरासू की घटना हुई, अपराधी बेखौफ है क्योंकि अपराधियों को सेफ पैसेज, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तब भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि अपराधी की कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर के आरोपों के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आरोपों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। समिति का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की, जहां पर ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। मंदिर समिति ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इस बारे में जो भी तथ्य हैं उनकी जांच होनी चाहिए और गंभीरता से इस प्रकार की जांच को किया जाना चाहिए। जैसा कि बद्रीनाथ धाम में एक लेटर भी अभी जारी हुआ है और उसी के तर्ज पर यह पता चला है कि कुछ गड़बड़ी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में हुई है। ये कितना सत्य है, इसकी जांच अवश्य ही मंदिर समिति को करनी चाहिए और अगर इस पे कोई सत्य पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। किंतु सरकार द्वारा भी बद्रीनाथ में बहुत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां पे खजाना गिना जाता है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है सरकार के लिए भी, और ऐसा हुआ है तो सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए। वहीं बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के आरोपों पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बयान जारी कर कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि समिति 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जिस व्यक्ति को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वह उनका निजी सचिव नहीं है बल्कि मंदिर समिति का कर्मचारी है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की बात भी उन्होंने कही है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों पर अखिल भारतीय संत समिति ऋषिकेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी गोपालाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के दान में किसी भी तरीके की गड़बड़ी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे मामलों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। भाग्यपूर्ण विषय है तो ये तस्वीर बता रहे हैं आपको कि देहरादून और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है कि सनातन धर्मावलंबी जो अपने परिश्रम के धन को किसी भी धार्मिक स्थान पर वहां की व्यवस्थाओं को देखरेख के लिए देते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो अथवा अपने जितने भी पुरातन स्थान हो,
राम मंदिर का जैसा विषय अभी सबके सामने चल रहा है, अथवा बद्रीनाथ में जैसा आप बता रहे हैं, उन पर ऐसी कोई भी गतिविधि यदि हो रही है तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए सरकार को एक मन बना करके कि हाँ, यहाँ पर जितने भी मठ मंदिर में ऐसे कोई भी क्रियाकलाप हो रहे हैं जिसमें कोई भी अनियमितता बनी हुई है, उनके लिए पारदर्शिता अपनाते हुए कठोर कार्रवाई का एक कानून लेकर के आए। और हम संतों का एक आग्रह ये भी है कि इन समितियों में कोई एक विरक्त संत जो कि अपने सनातन धर्म के प्रति इतना निष्ठावान हो और जो अपने कर्तव्यों को जानता हो और किसी भी प्रकार के संसार के किसी भी विषय में कोई आसक्ति ना हो, ऐसा कोई संत, विरक्त संत इन समितियों में अवश्य होना चाहिए, जिसके संरक्षण में, जिसके नेतृत्व में ये समितियां अपना कार्य अच्छे से कर सकें। और वहीं देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC से जुड़े एक मामले को लेकर के विवाद गहरा होता जा रहा है। हिंदूवादी संगठन भैरव सेना ने समिति के एक कर्मचारी पर आर्थिक अनियमितताओं और चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ये मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ मतलब विभागीय सूत्र भी थे जिनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि अध्यक्ष, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो निधि सचिव है, उनके द्वारा वहाँ पर चोरी का कुछ प्रकरण आया है और वो वहाँ पर जो है CCTV फुटेज में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जिसके बाद हमने भैरव सेना संगठन ने अपने स्तर से भी पता करवाया तो दबी जुबान से पता चला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद मैंने संगठन की ओर से हमने एक लेटर जारी किया वहाँ के CEO जो इस समय सोहन सिंह रांगड़ जी हैं, रांगड़ जी को हमने जो है इसमें एक आरोप पत्र तय किया और उसमें शिकायत भी की कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा जिस तरह से भी राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत में चल रहा है और राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कहीं ऐसा ना हो कि श्री बद्रीनाथ धाम को लेकर भी और विकट स्थिति पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं जो है भक्तगणों का जो है, जो भक्तजन है, उनका मतलब सनातन से, धर्म से और इस तरह से उनका जो है विश्वास टूटे। देखिए, हमें दो चीजों को समझना होगा। सनातन के ऊपर कालनेमियों का हमेशा से अपने कारनामों को लेकर कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें, तो समय समय पर ऐसे कालनेमियों के चेहरे सामने आते रहे हैं और उन कालनेमियों का उन युगों में तो वध कर दिया जाता था। अब हम कलयुग में हैं और हमें अपने सनातन की रक्षा हम सब लोगों को मिलकर करनी है। कालनेमियों से कभी भी हम छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन हमें कालनेमियों को पहचान कर उनसे सनातन की रक्षा का प्रण लेना है। तो हम जो सच्चे सनातनी हैं, जो भगवान राम के भगत हैं, भगवान राम के उपासक हैं और भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र हैं। अरे देखिए, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, राम मंदिर, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्रोही हैं। ये RSS वाले, BJP वाले, ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी है। राम मंदिर में अरबों रुपए का चढ़ावा डकैती हो गई, बद्रीनाथ जी में चढ़ावे पे डकैती हो गई और शंकर भगवान के यहाँ तो चोरी पहले कर चुके हैं। ये पुराने आदतन चोर हैं। इन्होंने जिस प्रकार से शंकर भगवान का द्रोह किया है, जिस प्रकार से विष्णु भगवान का द्रोह किया है, जिस प्रकार से राम का द्रोह किया है, मैं समझता हूँ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करने का काम BJP संघ परिवार ने किया है। इसके लिए कभी इनको माफ़ी भगवान नहीं देंगे। इन्होंने बहुत बड़ा महापाप कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में केदारनाथ के सोना चोरी के मामले में हमने पूरी यात्रा की थी और यात्रा करने के बाद इन्होंने कहा था कि साहब ये तो ढकोसला कर रहे हैं। अब राम मंदिर में जब डकैती पड़ी है, राम मंदिर में जब सारा खुलासा हुआ है, पूरे देश के लोगों को विश्वास हो गया है कि केदारनाथ में 223 किलो सोने की डकैती भी इन्होंने करी थी और अब बद्रीनाथ का मामला आ गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में 69,60,000 से अधिक मतदाताओं में से
70,98,000 से अधिक मतदाताओं के फॉर्म जो हैं वो डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। वहीं करीब 8,39,000 मतदाता विभिन्न कारणों से अनलॉक्ड श्रेणी में बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी होगी। साथ ही उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर SIR अभियान में सहयोग की अपील की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में देर रात वाइन शॉप के बाहर फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल के झगड़े में शामिल होने की अभी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। उसे इलाज के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और उनकी सहायक नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को अलकनंदा नदी का जलस्तर समुद्र तल से 223.10 मीटर दर्ज किया गया, जो फिलहाल खतरे के निशान के नीचे है। एहतियात के तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही चार धाम यात्रा पे आए तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भी नदी के किनारों से दूर रहने के लिए, साथ ही सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए सलाह दी गई है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।